खुद के खेती का खाएंगे या पाकिस्तान का खाएंगे? ये तो एक मिनट में पाकिस्तान को खरीदने वाले लोग हैं। ये नहीं खाएंगे किसी का, ये नहीं लेंगे किसी का, ये तो देने वाले लोग हैं। मोदी सरकार हाय हाय, अमित शाह हाय हाय, अमित शाह हाय हाय, अमित शाह हाय हाय, अमित शाह हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय। ये मोदी सरकार सुन ले, ये मोदी सरकार सुन ले। कृषि विरोधी विधेयक जो है, कृषि विरोधी कायदा है, वो जब तक रद्द नहीं होता तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। किसान पागल नहीं है, किसान के साथ जो हो रहा है ना वो समझ में आ रहा है। पहले के किसान पता नहीं, लेकिन अब के किसान के बच्चे जो है ना, लड़का लड़कियां सब पढ़े लिखे हैं। तो ये जो फैमिली आ रही है ना किसानों की, ये एजुकेटेड फैमिली आ रही है। आज़ादी के लड़ाई में बहादुर लोग जो थे वो जंग में थे और कायर लोग संग में बैठे थे, और वही हाल अभी है। बहादुर लोग किसान की जंग में बैठे हैं और कायर लोग जो है वो कुर्सी पे बैठे हैं मोदी जैसे। मैं मराठवाड़ा से आई हूँ, मेरा नाम है एडवोकेट स्वाति बाला साहेब नखाते, और हम उस समाज से बिलोंग करते हैं जहाँ जाति धर्म को नहीं, तो जहाँ पे कि जिसका पसीना जाता है और उसको उस पसीने की कीमत नहीं मिलती, यानी हम किसानों के वहाँ से आए हैं। हमारे मराठवाड़ा में भी वही हाल है, हमारे महाराष्ट्र में भी वही हाल है जो यहाँ हाल है। और हमारा आने का वजूद ये है कि हम मराठा क्रांति मोर्चा महाराष्ट्र में जो चल रहा था और चल रहा है, उसमें काम करने वाले लोगों में से है। और जहाँ जहाँ पे भी आंदोलन होता है तो ये युवकों की जिम्मेदारी है कि उन आंदोलनों में जाए, वो बात को समझे और उनको सपोर्ट करे। तो हम यहाँ पे इसलिए आए हैं। हम तो खुद किसान नहीं हैं, पर हाँ, हम दिल से कहते हैं हम उस किसान की बेटी है जो, मेरा बाप हर दिन खेती में काम करता है, मेरा दादा यानी मेरे दादाजी हर दिन खेत में काम करते हैं, हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये देखो, अगर कुछ बात चल रही है और हमारे बाप दादा को वो पसंद नहीं है तो हमें भी उनके साथ आवाज़ उठानी चाहिए। और महाराष्ट्र से यहाँ तक आने की यही कारण है कि ये कानून पूरे देश को लागू है। यहाँ पे मेरे जो भाई बैठे हैं, कल महाराष्ट्र में भी बैठने के टाइम जब आएगा तो ये भी वहाँ पे चल के आएंगे ना, तो हमारा भी थोड़ा जुनून बढ़ जाएगा। यहाँ पे हम इनके लिए आए हैं। समझो हमारे मराठवाड़ा में जहाँ पे आती हूँ, जहाँ पे 8 हमारे जो जिला है, अगर वहाँ पे बारिश नहीं हुई तो हम गेहूँ कहाँ से लेंगे भाई? पंजाब से ही लेना पड़ेगा। हमको तो चपाती रोटी, हम जिसको बोलते हैं ना पोड़ी, वो बहुत पसंद है। अगर हम थोड़े ना पाकिस्तान से मंगवाएंगे, हम तो इनसे ही मंगवाएंगे। ये थोड़े ना बाहर वाले लोग हैं, ये तो इंडिया के ही लोग हैं। अगर हम इनके सुख दुख में जाएंगे तो ये हमारे सुख दुख में आएंगे, और इसी को ही इंडिया कहते हैं। और इसी इंडिया में अगर कोई एक खड़ा होता है तो दूसरे राज्य का उसके साथ आके उसके साथ खड़ा होता है। इसका एक देखो, एक मेरे को लगता है थोड़ी बात बढ़ेंगी मेरी, लेकिन मैं हमारे मराठी में एक कहावत है जो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहूँगी। अगर कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। एक बहुत बड़ा जंगल होता है, उस जंगल में शेर होता है, शेरनी होती है, चूहा होता है, हाथी होते हैं, बिल्ली होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। एक दिन ना बहुत अच्छे से रहते हैं वो, एक दिन ना जंगल में आग लग जाती है। हमारे में मराठी में कहते हैं उसको वनवा। पूरा जंगल जलने लगता है तो पूरे प्राणी जो होते हैं ना, एनिमल्स, ऐसे भागते। शेर राजा होके ऐसे दौड़ता है जोर जोर से, बंदर भी दौड़ता है। सबको अपनी जान बचानी थी। तो चिड़िया जो रहती है ना, वो जाती है समंदर के पास, और उसकी चोंच जो रहती है ना, मुंह के आगे वाली चोंच, उसमें लेती है पानी, और वो जो जल रहा है ना, जहाँ आग लगी ना, उधर वो पानी डालती है। सब बोलते हैं तू तो पागल हो गई क्या? तेरे तू इतने दिखने में तो इतनी से है, तेरी जान ऐसे ही निकल जाएंगी, तू क्यों भाग रही है? तू भी हमारे साथ चल। वो बोलती है नहीं, आग लगी है, कुछ बुरा हो रहा है, मेरा काम है समंदर से पानी लाना और उस आग को बुझाना। अगर इतिहास में इस आग का किसी ने जिक्र किया ना, तो सब भागने वालों का नहीं, तो आग बुझाने वालों का नाम लेंगे, उसमें मेरा नाम आएगा। ये मेरा प्रयत्न है, ये मेरा प्रयास है कि मैं उस आग बुझाने को जाऊँ। तो मुझे क्या कहना है, अगर इधर बुरा हो रहा है, हम चाहे 2 या 4 लड़कियां हो, हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं आपको साथ देने की। तो मुझे भी यही कहना है, महाराष्ट्र वालों से नहीं, मैं तो पूरे इंडिया वालों से कहती हूँ, जो किसान का खाते हैं ना, जिनके पेट में किसान का जाता है, उनके दिमाग में किसान की बात क्यों नहीं जा रही? राजनीतिक लोग भी किसान का खाते हैं, मजदूर भी किसान का खाते हैं, अदानी अंबानी तो वो तो किसान का खाते हैं। वो थोड़ी ना ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या पाकिस्तान से लाते हैं। उनको भी यही रहना है, यही मरना है। तो उनको इनकी बात क्यों नहीं समझ में आ रही? इनकी बात को थोड़ा सा समझो। हम सब साथ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अगर आप इनके साथ चलेंगे तो हम जो इंडिया का कहते हैं ना कि विशेषता जो है और एकता है, उसका यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा। और यहाँ पे एक अच्छी सी बात कहने वाली ये है कि यहाँ के लोग नहीं उठेंगे। हमें इनके बारे में पता नहीं, मुझे इनकी जात नहीं पता, इनका नाम नहीं पता, लेकिन इनको देख के जुनून जो दिखता है, अभी तो हमने इनसे बात भी नहीं की, वो जुनून ये है। 1 साल 2 साल ये लोग उठने में से नहीं है भाई। इन्होंने इधर घर बना दिया सड़क पे, इधर ही रहने लगे।
कितना बढ़िया जुनून है। तो मैं जाते जाते इतना ही बोलूंगी, अरे जो बोले सोनिहाल, अरे वाहिगुरु दा खालसा, अभी आप जय बोलना। छत्रपती शिवाजी महाराज की, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांचा विजय असो। मैडम, आपने सब कहा कि सबको समझ में आ रहा है, मोदी जी को क्यों नहीं समझ में आ रहा? देखो, अगर कोई सोने का नाटक करेगा भाई, उसको कोई उठा सकता है क्या? नहीं। आवाज नहीं आ रही। कोई सोने का नाटक करेगा, उसको कोई उठा सकता है क्या? नहीं। तो मोदी जी तो अभी सो रहे हैं, उनको कैसे समझ में आएगा? कान में भी चिल्लाओ भाई, कान में भी चिल्लाओ, सुनने वाले को सुनना आएगा। और आंख के सामने खड़े रहो, उसने अगर उसकी आंख बंद कर ली तो उसको दिखेगा क्या? नहीं। तो अभी तो मोदी जी अंधे और बहरे हैं, अभी तो उनको कुछ दिखाई नहीं देगा। मुझे ऐसे लगता है अगर इन सब किसानों ने उनको यहाँ पे बुलाया ना, उनको दिखेगा भी और सुनेगा भी। बोलो जो बोले सोनिहाल। महाराष्ट्र के बीजेपी के मंत्री ने बोला है कि यहाँ पे जो है चीन और पाकिस्तान से प्रोवाइड हो रहा है। आपको क्या लग रहा है? ये देखो भाई, हाँ, अगर चीन और पाकिस्तान से प्रोवाइड हो रहा है ऐसे स्टेटमेंट अगर महाराष्ट्र के, हमारे ही राष्ट्र के, हाँ, उधर के कोई अगर मंत्री करते हैं, आजी माजी जो भी है, अगर वो करते हैं तो ये बहुत बुरी बात है। हम इसकी निंदा करते हैं। क्यों? किसान को खुद के खेती का खाएंगे या पाकिस्तान का खाएंगे? ये तो एक मिनट में पाकिस्तान को खरीदने वाले लोग हैं। ये नहीं खाएंगे किसी का, ये नहीं लेंगे किसी का, ये तो देने वाले लोग हैं। और ये बात पूरी गलत है कि इधर से उधर से आ रहा है, किधर से नहीं आ रहा है, इनके घर से ही आ रहा है, किधर से नहीं आ सकता। ये बात पूरी गलत है और इसकी हम निंदा करते हैं। अगर अदानी अंबानी को इनका समर्थन है, क्यों नहीं अदानी अंबानी आ रहे हमारे जैसे और बोल रहे कि हम इनको सपोर्ट कर रहे? उनको किसी ने रोका है क्या? अगर अदानी अंबानी के खिलाफ ये किसान जा रहे और अदानी अंबानी इनके खिलाफ नहीं है, तो बैठ के एक ट्वीट भी कर सकते हैं ना भाई, हम किसान आपके साथ है। किसान पागल नहीं है, किसान के साथ जो हो रहा है ना वो समझ में आ रहा है। पहले के किसान पता नहीं, लेकिन अब के किसान के बच्चे जो है ना, लड़का लड़कियां सब पढ़े लिखे हैं। तो ये जो फैमिली आ रही है ना किसानों की, ये एजुकेटेड फैमिली आ रही है। तो मुझे ऐसे लगता है जो भी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं अदानी अंबानी को बाइकआउट होना चाहिए, ये बोल रहे होना चाहिए, और उनको लगता है उनके साथ गलत हो रहा है। अरे बात करो ना फिर आके, ये तो बहुत बड़े दिल वाले की दिल्ली में आके बैठे, ये भी उनका सुन लेंगे। सत श्री अकाल। कौन कह रहा है अदानी अंबानी के साथ गलत हो रहा है? हमें नहीं पता। अगर उनको लगता है तो उनने बोले, हमें नहीं पता। हमें इतना ही पता है इनके साथ गलत हो रहा है, हमें इतना ही पता है। कैसे बाइकआउट करा जाएगा जब आजकल अदानी अंबानी के ही सामान सबके पास? अब देखो, किसी बड़े आदमी को तोड़ना होगा। मैं अपनी भाषा में बोल रही हूँ, उसको अदरवाइज मत लो। अगर सब कह रहे हैं उनका बाइकआउट करना है, तो मैं अकेली नहीं कर सकती, हम दोनों भी नहीं कर सकते। अगर पूरे लोगों ने मिलके कुछ किया तो बहुत कुछ होता है। एकता की ताकत दिखानी पड़ेगी भैया, आपको बोलने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाना पड़ेगा। मुझे आज़ादी की लड़ाई जो थी उसकी याद आ गई। आज़ादी के लड़ाई में बहादुर लोग जो थे वो जंग में थे और कायर लोग संग में बैठे थे, और वही हाल अभी है। बहादुर लोग किसान की जंग में बैठे हैं और कायर लोग जो है वो कुर्सी पे बैठे हैं मोदी जैसे। और पिछले कुछ दिनों से बीजेपी का आईटी सेल, उनके जो भक्त है वो हमारे किसान आंदोलन करता और उन्हें समर्थन देने वाले लोगों की बदनामी करके ये आंदोलन तोड़ देना चाहती है। पर उन्हें मैं एक कहना चाहते हैं कि देखो भाई, कान खोल के सुन ले, हम किसानों की बेटियां हैं, बेटे हैं। आपके घर में जो 2 वक्त की रोटी आती है वो हमारे इस किसान के खून से उपजत है। जय जवान जय किसान, यही हमारी देश की पहचान है। जवान देश की सीमा का रक्षा करता है और किसान पेट भरता है। जब हिमालय को जरूरत पड़ी है, हिमालय की मदद करने सह्याद्री चल के आया है, और आज यही इतिहास हम दोहराएंगे। ए मोदी सरकार सुन ले, कृषि विरोधी विधेयक जो है, कृषि विरोधी कायदा है, वो जब तक रद्द नहीं होता तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। यही मैं मोदी सरकार से विनती करती हूँ कि एक चाय वाला हो के आप चाय बेचे अपने। आप अभी पंत प्रधान है यहाँ पे आप प्रधानमंत्री हो, तो आपको आपकी जिम्मेदारी जो है वो समझनी चाहिए। एक तो हमारी मांगे पूरी करो, वरना आप आपकी कुर्सी खाली करो। है हमारा पड़ोसी देश चाइना, जो हमारे देश का दुश्मन है, वो हमारी सीमा से घुसकर अंदर आता है, तब ये सरकार कुछ नहीं करती। और जब हमारे देश का ही किसान अपने हक और अधिकार के लिए इस दिल्ली
भी बॉर्डर पे चला आया है तो उसके ऊपर पानी फेंकते हैं, उसके ऊपर काठी मार के उसे भगाने की कोशिश करते हैं। क्या मोदी जी यही है आपकी देशभक्ति? क्या यही है आपकी देशभक्ति? अरे मोदी जी, आपसे बात करने महाराष्ट्र से किसान की बेटी आई है, बाहर आइए। If you have answer for our questions, please meet us. जय जवान, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय जवान, जय जवान, जय किसान। अरे जो बोला सोनिहाल, हम सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मोदी सरकार हाय हाय, अमित शाह हाय हाय, अमित शाह हाय हाय, अमित शाह हाय हाय, अमित शाह हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय, अमित शाह हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। जय जवान, जय जवान, अरे जो बोला सोनिहाल, उसी दिल से जय बोला छत्रपति